हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जियोग्राफी लेसन 1 जल संसाधन के 30 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आपको पता है कि मंदिर में पूजा करने के लिए कौन होते हैं? पुजारी। तो पो से पुजारी, अब पो से क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होता है? तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 96.6% भाग महासागरों में निहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीला ग्रह। यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित होती है? यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 65%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्सेनिक तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मासिन डैम। मानसी डैम कहाँ है? तो मेघालय। मासिन डैम कहाँ है? तो मेघालय। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है। और ये किस राज्य में है? तो गुजरात। आप इसे भी याद रखेंगे, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सितंबर 1987। सितंबर 1987। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिए, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू होता है, लेकिन इसमें प्रथम संशोधन 2002 ईस्वी में किया गया। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोन परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? राजस्थान में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लोराइड तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिहार। बिहार में इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है। और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो कदबन जलाशय परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंडक परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई? भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी योजनाएं चलाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, किस विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फाल्कन मार्क के अनुसार हो जाएगा। और फाल्कन मार्क के अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की कमी होती है, तो ऐसे स्थिति को अब हम क्या कह सकते हैं? तो ऐसे स्थिति को हम कह सकते हैं जल संकट। ऐसे स्थिति को क्या कह सकते हैं? जल संकट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्निर्मित पर बल किसने दिया था? तो जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्निर्मित पर बल किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक कैसा संगठन है? तो नर्मदा बचाओ एक आंदोलन एक ऐसा संगठन है, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
किसे जलधि की संज्ञा दी गई है? किसे जलधि की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महासागरीय जल को जलधि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के किस पृथ्वी के किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा गया है? पृथ्वी के किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध? ये आपका पृथ्वी है, ऊपर को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो नीचे में बहुत ज़्यादा जल होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा गया, जबकि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी पृथ्वी के किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा गया, तो यानी दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ एक संस्था है जो जल संरक्षण के लिए किस राज्य में कार्य कर रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान राज्य में काम कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 3/4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3/4 तो बोले तो 71% पृथ्वी पर जल है और 29% पृथ्वी पर भूभाग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर बी गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर सी कोसी परियोजना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में बाढ़ कब आया था? उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में बाढ़ कब आया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2008 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान होता है? पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 65 से 99%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ था? सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। इस नदी घाटी परियोजना के विकास में किसने मदद की? तो अंग्रेजों की सहायता से इस सोन नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।